हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशनल गोल। और हमारी जो लगातार सीरीज चल रही है इंग्लिश क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन की, उसमें आज ये 28वां वीडियो है। और आज हम फिर से सेक्शन डी की जो विस्तास आपकी जो बुक है, सप्लीमेंट्री रीडर बुक है, उसी का एक एक्सट्रैक्ट ले रहे हैं। और एक्सट्रैक्ट जो जिस लेसन से है, उस लेसन का नाम है जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, यानी कि अंटार्कटिका की जो यात्रा करी थी लेखिका ने। लेखिका का नाम है तेसानी दोषी। ठीक है, उसी चैप्टर से ये एक्सट्रैक्ट है। पहले हम इस एक्सट्रैक्ट को समझेंगे और इसके बाद इसके ऑब्जेक्टिव्स को देखेंगे। तो जो भी चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल एजुकेशनल गोल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल एजुकेशनल गोल को ज्वाइन कीजिए। तो देखिए, पहले इसको हम समझ लेते हैं। देखिए क्या लिखा है। Early this year, I found myself aboard a Russian research vessel, the academic Sokolsky, heading towards the coldest, driest, windiest continent in the world, Antarctica. कि इस साल की शुरुआत में मैंने अपने आप को एक रशियन रिसर्च पोत पर पाया। रिसर्च पोत मतलब कि वो जो बहुत बड़ा जहाज़ होता है रशिया का, और उस जहाज़ का नाम है द अकादमिक सोकाल्स्की। ठीक है, और वो कहाँ जा रहा है? सब संसार के सबसे ठंडे, सबसे शुष्क, ठीक है, और जहाँ बहुत हवाएं चलती हैं, क्या नाम है उस महाद्वीप का? अंटार्कटिका। ठीक है, यानी कि लेखिका कहाँ जा रही है? सीधी बात, अंटार्कटिका जा रही है। माई जर्नी बिगेन 13.09 डिग्रीज नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर इन मद्रास। कि लेखिका की जो यात्रा प्रारंभ हुई है वो कहाँ से हुई है? मद्रास से हुई है। और ये डिग्री यहाँ पर जो धरती का जो कोण है ये बता दिया है इसमें। और इसमें आगे लिखा है एंड इन्वॉल्व्ड क्रॉसिंग 9 टाइम जोन्स, 6 चेक पॉइंट्स, 3 बॉडीज ऑफ वाटर एंड एट लीस्ट एज मैनी इकोस्फीयर्स। और जब इनकी यात्रा प्रारंभ हुई तो देखिए क्या क्या इनको रास्ते में जो अलग अलग मंडल मिले हैं। क्या मंडल? मतलब कि 9 टाइम जोन, यानी कि अलग अलग देशों से होकर गुजरे होंगे तो टाइम जोन अलग हो जाते हैं। 6 चेक पॉइंट, 6 चेक पॉइंट है। 3 बॉडीज ऑफ वाटर, यानी कि जैसे मान लो हिंद महासागर को इन्होंने क्रॉस किया होगा, बंगाल की खाड़ी को क्रॉस किया होगा, प्रशांत महासागर को क्रॉस किया होगा, जो भी इनके रास्ते में बड़े बड़े समुद्र आए होंगे उनकी बात है ये। एंड एट लीस्ट एज मैनी इकोस्फीयर्स, और उसके बाद अलग अलग देश की जो आपको याद है कि दशाएं दिशाएं अलग अलग प्रकार की होती है, वातावरण अलग अलग प्रकार का होता है। तो उन सभी को क्रॉस करते हुए ये कहाँ पर पहुँचे हैं? अंटार्कटिका पर पहुँचे हैं। बाय द टाइम आई एक्चुअली सेट फुट ऑन द अंटार्कटिक कंटिनेंट आई हैड बीन ट्रेवलिंग ओवर 100 आवर्स इन ए कम्बिनेशन ऑफ ए कार, एन एरोप्लेन एंड ए शिप। यानी कि ये जो 100 घंटे की लगातार जो यात्रा थी, कुछ तो कार के द्वारा, कुछ एरोप्लेन के द्वारा और कुछ जहाज़ के द्वारा। आपको भी पता है कि जहाँ ज़रूरत लगी होगी वहाँ वैसा साधन यूज़ किया होगा। कभी कार से ये एयरपोर्ट गई होंगी, फिर वहाँ से एरोप्लेन में बैठ गई होगी, फिर आगे एरोप्लेन नहीं जाते होंगे तो फिर शिप का भी सहारा लिया होगा। सो माई फर्स्ट इमोशन ऑन फेसिंग अंटार्कटिका's expansive white landscape and the uninterrupted blue horizon was a relief, followed up with an immediate and profound wonder। यानी कि जब जैसे इन्होंने कदम रखे अंटार्कटिका की भूमि पर, तो इनका जो पहला जो इमोशन था, उस विस्तृत विशाल सफ़ेद ज़मीन के टुकड़े को जब इन्होंने देखा कि कैसा नीला आकाश है, ठीक है, और उसके बाद कितना आश्चर्य वहाँ पर देखने को मिलता है, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा वनस्पति है नहीं और दूर दूर तक सिर्फ बर्फ़ ही दिखाई देती है। वंडर एट इट्स इमेंसिटी, इट्स आइसोलेशन, बट मेनली एट हाउ देयर कुड एवर हैव बीन ए टाइम व्हेन इंडिया एंड अंटार्कटिका वर पार्ट ऑफ द सेम लैंड मास। और आश्चर्य इस बात का भी हुआ कि कैसे ये जो भूमि है तो पूरी की पूरी बर्फ़ की है, लेकिन ये भूमि और इंडिया, यानी कि अंटार्कटिका और इंडिया किसी ज़माने में एक ही महाद्वीप का हिस्सा हुआ करते थे। आपको पता है कि पहले इतने महाद्वीप नहीं थे, ये महाद्वीप अब बने। पहले 2 ही महाद्वीप थे और फिर बाद में ये एक दूसरे से अलग होकर भूमि 7 महाद्वीप में आज हम देख पा रहे हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है। पहला प्रश्न, व्हाट वर द राइटर्स फीलिंग्स ऑन रीचिंग द कंटिनेंट।
कि जब लेखिका पहली बार अंटार्कटिका पहुंची तो उनकी फीलिंग कैसी थी। तो उनको रिलीफ भी हुआ और अमेजमेंट भी हुआ। ठीक है, तो इसी पर चले जाएंगे पहले वाले पर। फिर अगला है द वर्ड आइसोलेशन मीन्स। आइसोलेशन का मतलब क्या है। तो आइसोलेशन का मतलब होता है निर्जन, सेपरेशन, मतलब अलग थलग। तो अलग थलग किसका मतलब हो जाएगा, सेपरेशन का। ठीक है, फिर अगला है व्हाट काइंड ऑफ एटमॉस्फेयर डज अंटार्कटिका है, कि किस प्रकार का जो एटमॉस्फेयर है अंटार्कटिका का है। वो ठंडा भी है, वो शुष्क भी है, वहाँ पर हवाएं भी चलती है। तो फिर क्या आ जाएगा, ऑल ऑफ द एबव आ जाएगा। इसमें क्या आ जाएगा थर्ड वाले में, ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, अब आगे देखते हैं फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द above passage which means part of the earth's environment in which living organism are found। आपको एक शब्द में उत्तर बताना है कि धरती का वह हिस्सा पर्यावरण का जहाँ पर जीवधारी रहते हैं उसको बोलते हैं हम इकोस्फीयर। तो इकोस्फीयर आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, इकोस्फीयर इसमें इसके उत्तर में आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये भी मैंने सोल्व करवा दिया है। इसी तरह हमारे साथ बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।